शुगर हो गई आपको भी, या प्री डायबिटीज़ है, रिवर्स करना चाहते हैं, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, बगैर दवाई की हो जाएगी। आपकी इंसुलिन भी छूट जाएगी, आपका आर्थराइटिस भी ठीक हो जाएगा, फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म करना पड़ेगी। अहमद भाई, क्या रिपोर्ट आई आपकी? 6.0 आई, और कुछ कह रहे हैं कि ये प्री डायबिटिक है और कुछ कह रहे हैं कि नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं डॉक्टर साहब से मशवरा लूँ। बुखारी साहब, ये शुरू हो गया काम। लेकिन ये मुझे तो सिर्फ परी की समझ आई है। अगर बंदा परी से ज़रा बच जाए तो फिर परियों से बच जाने में ही काफ़ी बचत है इंसान। हर कोई ये समझता है कि जब प्री डायबिटिक हो गई ना, शायद अभी शुगर नहीं हुई, लेकिन ये पहला इंडिकेशन है, ये शुगर का पहली स्टेज है। एक शुगर होती है जो बचपन में होती है, उसको टाइप 1 कहते हैं। उसको आप लाइफस्टाइल से भी बदल नहीं सकते, लेकिन ज़िंदगी बेहतर गुजार सकते हैं। लेकिन जो आपको बेतदरीज होती है 30, 40, 50, 60 साल की उम्र में, वो गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती है, और ये सिर्फ लाइफस्टाइल से चेंज हो जाती है। 5.5 से नीचे रखना है हमने, और इसकी मेन चीज़ है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस वापस करनी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आप ठीक कर लेंगे तो आपकी शुगर भी ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक करनी है, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि बाहर आंधी आई हुई है, बहुत मट्टी वाली आंधी आई हुई। अब आप अंदर क्या कर रहे हो कि खिड़कियाँ दरवाजे सब खुले हुए हैं, आप झाड़ू से बाहर निकाल रहे हो मट्टी। आप लेकिन गंद ज़्यादा है, आप कहते हैं एक झाड़ू और लगा दें, एक बंदा और लगा दें, मशीन वाला झाड़ू ले आए, इलेक्ट्रिक झाड़ू ले आए, फलाने झाड़ू ले आए। करना क्या चाहिए? खिड़कियाँ बंद करनी चाहिए, चाहे वो दिल की हों या असल वाली। बंद तो खिड़कियाँ करनी है, खिड़कियाँ बंद करनी चाहिए। शुगर किस चीज़ ने बनाई? मीठे ने। मीठा जब हम खाते हैं तो हमारा जिस्म जितनी ज़रूरत होती है उतना यूज़ कर लेता है एनर्जी में, बाकी को मेटाबॉलाइज करके चर्बी में बना देता है। लेकिन एक स्टेज आती है कि आपका जिस्म उस मीठे को ठिकाने नहीं लगा पाता। चाहिए तो ये कि आप जितनी जिस्मानी मशक्क़त करते हैं उतना मीठा खाएं, उतना ग्लूकोज खाएं, बाकी आप चलें फिरें, मशक्क़त करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। पहले ज़माने में क्या होता था बुखारी साहब कि हर बंदा खेतों में जाता था, सुबह सुबह खेतों में काम करता था, हल बाकी सब कुछ। औरतें घरों में काम करती थी, जिस्मानी मशक्क़त थी, सफ़र भी करना था, पैदल होता था, तो मजबूरन हर बंदे की मशक्क़त हो जाती थी। गर्मी सर्दी बाहर बर्दाश्त करना पड़ती थी, सवारी नहीं होती थी, पैदल चलना पड़ता था, साइकिल के ऊपर चलना पड़ता था, सारा दिन काम ही का, पानी भरने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। जिस्मानी मशक्क़त इतनी थी, सिर्फ पहलवान वर्जिश करते थे। अब वो वर्जिश कुदरती तौर पे अब नहीं होती, क्योंकि अब सारी आसाइशें आ गई, हम घरों में बैठे। पहले इंसान शुक्रगुजार हुआ करता था, और अब जो है ना इंसान शुगर गुजार है। जलेबियां भी खाई जा रहा है, बर्फियां भी खाई जा रहा है, शुगर अंदर गुजार रहा है, वो गुजार रहा है, मैदे में शुगर गुजारी कर रहा है, खाई जाओ। तो शुगर गुजारी कर रहा है। तो अब उसका हल क्या है? मैंने मिसाल दी थी कि खिड़कियां दरवाजे खुले हुए हैं, अब वो मुसलसल आपके वो अंदर आए, तो अब क्या करें? खिड़कियां बंद करनी है। जी जी। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि इसी तरह आपकी शुगर हो गई है, तो बजाय आपका जिस्म का सिस्टम, आपके झाड़ू अब काम नहीं करते, सारी सफाई नहीं कर रहे, तो उसका हल ये है कि आप वो चीज़ खानी बंद कर दो या कम कर दो जिस्म के अंदर जो शुगर बनाती है। ठीक है, आम तौर पे आप क्या करते हो कि जैसे मैं और बुखारी साहब डायबिटिक नहीं है, हमने फीकी चीनी पाई, अहमद साहब ने क्या किया? इन्होंने 1 चम्मच चीनी डाल के फिर। अभी ये प्री डायबिटिक है और 1 चम्मच। 20 साल की एज का भी तो हो ना। अच्छा, अब ये कहते हैं कि मैं बच्चा बहुत हूँ इसलिए मैंने डाल ली, चले डाल ली इन्होंने, 1 चम्मच चीनी ने डाल ली। अब जब ये परहेज़ करेंगे, आप भी परहेज़ जब करते हो, ये करते हो, चीनी बंद कर देते हो, तो 3 दफ़ा चाय पीते हो, 3 चम्मच चीनी आपने बंद कर दी। चीनी के अंदर 50% ग्लूकोज होता है, आपके जिस्म के अंदर जो शुगर लेवल 50% फ्रुक्टोज होता है। तो आप एक दिन में क्या परहेज़ करते हो? 1.5 चम्मच ग्लूकोज का आपने परहेज़ किया। लेकिन जो आप रोटी और चावल की पूरी प्लेट या रोटी एक पूरी खाते हो, उसके अंदर 10 से 12 चम्मच ग्लूकोज होता है, वो तो आपने बंद नहीं की। आप कहेंगे वो तो फीका होता है, वो कहाँ होता है? बना ही ग्लूकोज का हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बने ही हुए हैं, वो बंद कर दें। अब आप कहेंगे जब रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खानी, तो क्या करें? अब बचपन से हमारे खित्ते में यही था कि पहले सब जिस्मानी मशक्क़त करते थे, तो उन्हें खाते ये थे, हमारा पेट भरते ही उससे। अब उसका हल क्या है? हल ये है कि मैं आपको डाइट प्लान बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा डाइट प्लान बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। सुबह उठें, आप या तो चिया सीड और अंडे का नाश्ता करें, या आप सब्जियां लें,
उसका आमलेट बनाएं और आमलेट के साथ आप अब वो आमलेट खा लें, उसके अंदर आटा डालें ना डालें, डालना भी है तो 1 या 2 चम्मच आटा डालें सिर्फ, और उसमें आप पेट भरें। पेट किससे भरे? मसल फॉर एग्जाम्पल आप मूली वाली रोटी खा लें, या आप प्याज और टमाटर डाल के उसके साथ आप अंडा डालें और आप 1 चम्मच आटा डालें और आपका नाश्ता। अगर सलाद किसी को हजम नहीं होते तो? अच्छा, दोपहर को क्या करना है? वो सलाद खाना है। अगर सलाद, पूरी प्लेट सलाद खाना है, आपकी प्लेट की 4 हिस्से होने चाहिए। 1 हिस्से में रोटियां चावल, और वो भी मल्टीग्रेन आटे की, सादा नहीं, यानी कि 3 या 4 चम्मच से ज़्यादा आटा उसमें ना इस्तेमाल हुआ हो। एक जो हिस्सा है उसमें दाल या गोश्त, ये लाजमी है। प्रोटीन ले लाजमी, सुबह आपने अंडा लिया और इस वक्त दाल या प्रोटीन, दाल या गोश्त लाजमी लेना है। और 2 हिस्से सलाद है, सब्जियां, वो लाजमी है, पेट उनसे भरना है। अब अगर सलाद हजम नहीं होता उसको स्टीम कर लें, स्टीम भी से नहीं हजम होता उसको बॉयल कर लें, वो भी नहीं अच्छा, रोटी के अंदर डाल लें, पका लें, लेकिन वो लाजमी चीज़ है। और रात को भी स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स लें, फिर आप लें। अब पूरे दिन के अंदर आप 4 से 5 चम्मच आटा लेते हो, वो 4 से 5 चम्मच आटा, पहले क्या था आपने कि कम से कम 10-10, 12, 36-37 चम्मच आटा आपने एक दिन में खा लिया था, और 36-37 चम्मच आपने चीनी खा ली थी, इतनी ग्लूकोज खा ली थी। अब कितना ले रहे हो? पूरे दिन में 4 या 5 चम्मच। तो इतनी तो आपकी एक्टिविटी है। साथ मेरे पास ऐसी कोई गोली नहीं है कि जो वर्जिश करवा सके आपको। कोई जिस्मानी मशक्कत पहले लोग कुदरती तौर पे करते थे, अब मजबूरी आपको करनी पड़ेगी। अब जिम, ये कहते जी पहले तो नहीं, वो पहले काम ही ऐसा, लाइफस्टाइल ही ऐसा था। अब आपको वॉक करनी है, अब कहते हैं टाइम नहीं है। भाई आइडियल ये है कि सुबह फजर के बाद आधा घंटा वॉक करें, 1 घंटा शाम को वॉक करें, साथ छोटी मोटी एक्सरसाइज करें, तो फिर जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो बर्न हो जाएंगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस वापस आ जाएगी, आपके डोपामाइन ठीक हो जाएंगे, आपके हार्मोन ठीक हो जाएंगे, आपकी सेक्सुअल पावर ठीक हो जाएगी, आपके साथ एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी, ब्रेन हेल्थ आपकी ठीक हो जाएगी। ये वर्जिश से मुमकिन होती है। साथ आपके प्री मेच्योर एजिंग वो आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास वो इतना टाइम नहीं है, वॉक को स्प्लिट कर लें, दिन में 2-3 दफ़ा कर लें, 10-10 मिनट की 3 दफ़ा कर लें, सीढ़ियाँ चढ़ें, जितना पैदल मार्केट जा सकते हैं वो करें। और उसके बाद ये है कि वर्जिश, लोग क्या करते हैं जी, नेट खोल लेते हैं, मेरी निकाल लेते हैं जी, वो बड़ी टफ एक्सरसाइज कर रहे हैं जी, वो क्रंचेस कर रहे हैं जी, वो योगा कर रहे हैं, हमसे नहीं होगी। तो भाई आपको कौन कहता है वो उतनी करें? जितनी आपकी बॉडी इजाज़त देता है उतनी वर्जिश करें। अब आपकी मेरी बेशुमार वीडियो जी, 3 मिनट की वर्जिश, 5 मिनट की वर्जिश, 10 मिनट की वर्जिश। अब साइंस इतनी आ गई है, कहीं से जाने की ज़रूरत नहीं। आप उसके ऊपर कर लें, फर्श के ऊपर कर लें, कमरे के अंदर कर लें, चेयर के ऊपर कर लें, सोफे पे कर लें, बेड पे कर लें, दीवार के साथ कर लें, एक मैट के ऊपर कर लें। अब अगर आपने शुगर रिवर्स करनी है तो उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू है खाना ठीक करें, ठीक है, दूसरा पहलू है वॉक और एक्सरसाइज करें। अच्छा, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी कि हमें मोरिंगा चाहिए, किनवा चाहिए, चिया चाहिए, सुपर फूड चाहिए। सुपर फूड्स ने आपके जो बैड लिविंग हैबिट्स हैं, आपकी जो बेकरी और बाकी सब कुछ खा रहे हो, रोटियां था, उसको रिवर्स तो नहीं कर देना उसने। वो अच्छे झाड़ू हैं, आपके जिस्म के अंदर जो कमियां कुताइयां रही उन्हें ठीक करना, सफाई करनी उसने। लेकिन पहले दरवाजे खिड़कियां बंद करें, फिर ये काम करते हैं। मोरिंगा लाजमी लें, एक दफ़ा आप लाइफस्टाइल ठीक करें, फिर मोरिंगा आपको दोबारा जवान कर देता है। अब मोरिंगा लोग खा के कहते हैं जी आज मोरिंगा खा लिया सुबह शुगर ठीक, नहीं, कम से कम महीना 1.5 महीना आप कम से कम 1 चम्मच रोज़ाना मोरिंगा लें, तो 1.5 महीने बाद आपके फैटी एसिड, लिपिड प्रोफाइल ठीक हो जाती है, फैटी लिवर ठीक होना शुरू हो जाता है, गुर्दे काम करना सही शुरू हो जाते हैं, शुगर लेवल सही होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो मुसलसल लें। साथ आपने लो कार्ब डाइट के ऊपर आना है। अच्छा, लो कार्ब डाइट पे जब कहते हैं ज़रूरी नहीं महंगा, उसमें ख्याल रखें सब्जियां सबसे बेस्ट है, फ्रूट बाद में आते हैं, उनके अंदर शुगर होती है, थोड़े थोड़े लें। सब्जियां नंबर 1 पे। आप किचन गार्डन सस्ती तरीन सब्जियां लें, वो यूज़ कर लें। साथ आपने प्रोटीन लाजमी लेनी है। प्रोटीन अंडे की शक्ल में, गोश्त की शक्ल में, दालों की शक्ल में वो लाजमी लेनी है। खाली फॉर एग्जांपल आप रोटी के साथ भिंडी खा ली, प्रोटीन ली नहीं आपने, रोटी टिंडिया ना खा ली, प्रोटीन ली नहीं आपने। उसके साथ और कुछ नहीं, चने रख लें साथ, चने चाट, लोबिया चाट खा लें, बेहतरीन है। गोश्त बड़ा छोटा कोई कुछ नहीं कहता, सारे ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब फैट आपको कुछ नहीं कहता, अच्छा वाला फैट देसी घी आप खाएं, बिल्कुल ठीक है, पाए निहारी भी ठीक है, कुछ नहीं है। लेकिन जो ट्रांस फैट्स है, वनस्पति घी है, कुकिंग ऑयल है, उनको कम करें। अच्छा, अब आखिरी बात कि यहाँ पे
क्या इतनी बातें सुन के हर बंदा अपनी शुगर और ये सारे मसाइल रिवर्स कर लेगा? फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है जी मैं नट्स खा लेता हूँ, बादाम अखरोट, इसके अंदर शुगर नहीं बढ़ती, वो ढेर सारी खा लेता है, उसका ऑलरेडी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, तो उसको तो किडनी का मसला बन जाएगा। ये डाइटिशियन बताएगा। मैं आपको कहता हूँ जी, अगर आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, हार्ट ठीक रखना है, तो आप सोडियम भी कम करें और पोटाशियम ज़्यादा लें। लेकिन जिसके गुर्दे ऑलरेडी ख़राब है वो पोटाशियम नहीं ले सकता, ठीक है। चुकंदर है, मैं कहता हूँ ब्लड प्रेशर आपको रहता है, रोज़ाना चुकंदर खाएं, चुकंदर का जूस पिएं। लेकिन जिस बंदे का प्रॉब्लम यूरिक एसिड का है वो तो नहीं चुकंदर ले सकता। तो यहाँ आप हर बंदा डाइटिशियन के, जब डॉक्टर को इतने पैसे देते हैं, एक डाइटिशियन के पास, फूड एक्सपर्ट के पास जाएं, वो आपको पूरा एक डाइट प्लान बना के दे और उससे आपकी जो दवाइयों के पैसे हैं उससे फूड खरीद लें, और उससे ना सिर्फ आपकी बीमारी ठीक होगी बल्कि आपकी सेहत दोबारा ठीक हो जाएगी, लॉन्ग टर्म ठीक हो जाएगी। और आपकी ये सिर्फ इससे शुगर नहीं ठीक हो रही, इससे मोटापा भी कम होगा, इससे फैटी लीवर भी ठीक होगा, यूरिक एसिड भी ठीक होगा और बाकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये आप बता रहे थे कि प्रोटीन में एक चीज़ लोबिया भी है। अगर लोबिया मैसर ना हो तो सोबिया या जोबिया के साथ भी हम खाना खा सकते हैं बैठ के। हाँ नहीं, वो छितरों के साथ खाएं, उसका फिर लजीज ज़्यादा हो जाएगा, टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। ये दवाई के साथ अपनी शुगर कंट्रोल करें या बगैर दवाई के साथ। अगर दवाई के साथ शुगर अपनी कंट्रोल करते हैं तो वो अंदर से अंदर आपको खोखला कर देगी, कभी आपका नज़र के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, कभी गुर्दों के ऊपर कहीं। लेकिन अगर लाइफस्टाइल से आप उसको रिवर्स कर लेंगे, अब दोबारा जो आने 20 साल के तो पहले ही हैं, अब फिर 15 साल की हो जाएगी। नज़र पे तो मुझे लग रहा है इफेक्ट। अब ना दूर से लड़कियां मुझे सही नज़र नहीं आती, उन्हें करीब बुला लिया करें। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।